ओम शांति। सुनते हैं आज 11 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अंतर्वाहक रूप द्वारा परिभ्रमण। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि भक्तों की इच्छा क्या है। फिर बाबा ने कहा अभी सबके अंदर कौन से संस्कार इमर्ज होने चाहिए। साथ साथ बाबा ने साइलेंस की शक्ति का आधार क्या है और साथ बाबा ने कहा महारथियों का क्या संकल्प है। सुनते हैं 11 अक्टूबर 75 की मुरली अंतर्वाहक रूप द्वारा परिभ्रमण। महारथी बच्चों को देख, बाप दादा बोले आजकल इस पुरानी सृष्टि में विशेष क्या चल रहा है। आजकल विशेष आप लोगों का आवाहन चल रहा है। फिर आवाहन का रेस्पॉन्स करते हो। भक्त क्या चाहते हैं? भक्तों की इच्छा यही है कि देवियां चैतन्य रूप में प्रकट हो जाएं। क्या चाहते हैं भक्त? बाबा ने बता दिया। भक्तों की इच्छा यही है क्या कि देवियां चैतन्य रूप में प्रकट हो जाएं। जड़ चित्रों में भी चैतन्य शक्तियों का आवाहन करते हैं कि चैतन्य रूप में वरदानी बन वरदान दे दें। तो यह इच्छा भक्तों की कब पूरी होगी? भक्ति का भी अभी फुल फोर्स चारों ओर दिखाई दे रहा है। उसमें भी जैसे प्रैक्टिकल में बाप गुप्त है और शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में है, ऐसे ही भक्ति में भी पहले बाप की पुकार ज्यादा करते थे, हे भगवान कह के पुकारते थे। लेकिन अभी मेजॉरिटी भगवती की पूजा होती है। भक्तों की भावना पूरी करने के लिए शक्तियां ही निमित्त बनती हैं। इसलिए आवाहन भी शक्तियों का ज्यादा हो रहा है। तो अब शक्तियों में रहम के संस्कार इमर्ज होने चाहिए। अभी सबके अंदर रहम के संस्कार इमर्ज नहीं है, मर्ज है। तो बाबा ने कहा अब रहम के संस्कार इमर्ज होने चाहिए। वो बच्चों के अंदर अभी मर्ज है। दिल से रहम निकले। सारे विश्व की आत्माएं कब निकलेगा? जब उन्हें दुखी अशांत देखेंगे। और उसका क्या तरीका है? उनकी एग्जैक्ट सीन को देखें, कैसे वो विकारों ने गुलाम करके, और विकारों के जो गुलाम हो दुखी अशांत तो बहुत रहता ही है, तड़फ रही है आत्माएं। उन विकारों की अधीनता में, गुलामी में करोड़ों आत्माएं तड़फ रही हैं। उनको जैसे रहम आए इनको निकाले। हे प्यारे बाबा इनको बचाओ, इनसे रहम मुक्त करो। तो बाबा ने कहा रहम के संस्कार इमर्ज नहीं है, अभी तो वो मर्ज है। जैसे बाप चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे आप भी भक्तों के चारों ओर चक्कर लगाती हो। एक तो प्रैक्टिकल देखो, आजकल चलो महामारी है, लेकिन वैसे भी लाखों विश्व की हॉस्पिटल और उसमें करोड़ों पेशेंट कितने परेशान दुखी मुद्रा में हैं। किसी की टांग लटकी पड़ी है तो किसी का पेट फूला पड़ा है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को कैसे, कितना दुख दर्द में करा रही हैं। तो एक तो तब रहम आता है जब दुखी बेचारे तड़फ रहे हों दुख में। हे प्यारे बाबा इन्हें बचाओ, इन्हें शक्ति दो, शांति दो। दूसरा भटकती हुई आत्माएं,
वो भी उनके प्रति भी रहम, वो भटक रही है, उन्हें कोई स्थान नहीं मिल रहा। तीसरा, रहम कैसे पैदा होगा? रहम पैदा हो जो विकारों के, हाँ ऐसा लगे जैसे विकार पिटाई कर रहे हैं उनकी खूब। कैसे 63 जन्म पीटते पीटते बाबा ने कहा क्या कर दिया, बुरा हाल तुम्हारा कर दिया। तो ऐसे वो तड़फती हुई आत्माएं, विकारों के द्वारा सताई हुई आत्माएं, वो भी बहुत दुखी हैं, उनके लिए भी रहम की भावना स्वतः पैदा हो। तो बाबा ने कहा ऐसे रहम के संस्कार इमर्ज करो। जैसे बाप चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे आप भी भक्तों के चारों ओर चक्कर लगाती हो। कभी सैर करने जाते हो, आवाज़ सुनने में आती है तो कशिश नहीं होती है। बाप के साथ साथ शक्तियों को भी पार्ट बजाना है। जैसे शक्तियों का गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा चक्कर लगाती थी, वैसे बाप भी अव्यक्त रूप में चक्कर लगाते हैं। अंतःवाहक अर्थात अव्यक्त फरिश्ते रूप में सैर करना, यह भी प्रैक्टिस चाहिए और यह अनुभव होंगे। जैसे साइंस के, बाबा ने कहा ये धीरे धीरे खूब अंतःवाहक शरीर द्वारा चक्कर लगाना। बाबा की तरह बाबा भी अव्यक्त रूप में चक्कर लगाते, तो ये बाबा ने कहा प्रैक्टिस चाहिए और ये अनुभव होंगे। जैसे साइंस के यंत्र दूरबीन द्वारा दूर के सीन को नज़दीक में देखते हैं, ऐसे ही याद के नेत्र द्वारा अपने फरिश्तेपन की स्टेज द्वारा दूर का दृश्य भी ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे साकार नेत्रों द्वारा कोई दृश्य देख आए, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे, अर्थात अनुभव होगा। साइंस का मूल आधार है लाइट, और लाइट के आधार से साइंस का जलवा है। लाइट की ही शक्ति है। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इनसाइट। इन द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकते हैं। यह भी अनुभव करेंगे जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर कर सकते हैं, वैसे ही जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ का अनुभव कर सकते हो। ना सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहाँ आप पहुँचाओ उन्हों को भी अनुभव होगा कि आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन हुआ। यह है सफलता मूर्त की सिद्धि। बाबा ने कहा ये सिद्धि है, जहाँ चाहो जैसा अनुभव करना चाहो जो कराना चाहो। हाँ, वह तो रिवाजी आत्माओं को भी सिद्धि प्राप्त होती है। एक ही समय अनेक स्थानों पर अपना रूप प्रकट कर सकते और अनुभव करा सकते हैं। वह तो अल्पकाल की सिद्धि है, लेकिन यह है ज्ञान युक्त सिद्धि। ऐसे अनुभव भी बहुत होंगे। आगे चलकर नई बातें भी तो होंगी ना। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है, ऐसे ही अंत में भी निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा। तो शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा एक, लेकिन चारों ओर ब्रह्मा का शिव बाबा साक्षात्कार कराते थे। जैसे कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। तो बाबा ने कहा अंत में फिर यही होगा। जो भी ऐसे निमित्त बनी हुई शक्तिशाली आत्माएं हैं, एक स्थान पे नहीं, एक स्थान होते हुए भी अनेक स्थानों पे शिव बाबा साक्षात्कार, बाबा कराने वाला तो शिव बाबा है, साक्षात्कार की चाबी है शिव बाबा के पास, खुद के हाथ में नहीं है। परंतु हमारी स्थिति अगर बहुत ऊंची होगी तब शिव बाबा, बाप समान स्थिति होगी तब शिव बाबा जरूर ऐसा साक्षात्कार कराएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अंत में भी निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा।
अब सुनिए बड़े ध्यान से, सभी महारथियों का संकल्प है। क्या संकल्प है सभी महारथियों का? सभी महारथियों का संकल्प है कि अब कुछ नया होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी नई रंगत अब होती जाएगी, लेकिन इसमें एक तो बहुत हल्कापन चाहिए, किसी भी प्रकार का बुद्धि पर बोझ ना हो, और दूसरी सारी दिनचर्या बाप समान हो। तब ब्रह्मा बाप समान आदि से अंत के दृश्य का अनुभव कर सकते हो। समझा? अब महारथियों को क्या करना है? सिर्फ योग नहीं, सेवा का रूप परिवर्तन करना है। महारथियों का योग व याद अब स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति हो। तब तो महादानी और महाज्ञानी कहे जाएंगे। अच्छा, समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? क्या होगी? जब सारे संगठन की एक आवाज़, एक ही ललकार हो कि हम विजयी हैं, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह विजय हमारे गले का हार है, ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन यह नशा रहे, सदा सामने दिखाई दे। ऐसे विजय माला का निशाना दिखाई देता है। अच्छा, ओम शांति, ऐसे विजय का निशाना दिखाई देता है। अच्छा, ओम शांति। तो ये था आज की मुरली का। बाबा ने जो कहा कि बच्चे, अब तो तुम सब के अंदर रहम का संस्कार इमर्ज हो और तुम्हें अपनी डिवाइन इनसाइट, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। ओम शांति।